नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं देहरादून का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज यहां पर कई योजनाओं की सौगात दी है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, आस्था का सम्मान हो, आजीविका, रोजगार, स्वरोजगार हो, हर एक क्षेत्र में आज दुनिया भारत का दर्शन कर रही है। आज भारत के रुख का इंतजार हर एक मौके पर होती है। भारत की ताकत को, ये सब बातें जो दुनिया के अंदर आज हमारे काम है, हमारे प्रधानमंत्री जी के काम है, वो भारत को प्रतिष्ठित करने का काम कर रहे हैं, भारत को एक नई पहचान देने का काम कर रहे हैं। देश के विकास की तरह ही आज देवभूमि उत्तराखंड का भी तेजी से विकास हो रहा है। तेजी से लोगों की धारणा बदली है उत्तराखंड के प्रति। एक भाव आज पूरे भारतवर्ष के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बना है। आज देवभूमि में इतने विकास के कार्य इसलिए हो पा रहे हैं, इतने हमारे उमेश भाई ने कहा कि हम इतने वोटों से जिताएंगे, 50,000 40,000 वोटों से कहा। इस बार कितने से कहा? इस बार इन्होंने कहा 70,000 वोटों से जिताएंगे। गणित 70% 80% वोटिंग जो है, टोटल वोटिंग के जो है, रायपुर विधानसभा से जिताएंगे कहा। गणेश जोशी ने कहा उसमें 10,000 और जोड़ देंगे। और प्रेम भाई ने कहा कि जो है पिछली बार पहले नंबर पर थे, इस बार फिर उससे ज्यादा करेंगे हम। तो अगर ये हम सब कह पा रहे हैं, इतनी ताकत अगर किसी ने दी है तो ये ताकत आप लोगों ने दी है। आपकी ताकत के दम पर जो भी हम काम कर पा रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं कि जैसा अभी कहा इन्होंने कि एक मिथक तोड़ने का काम, एक परिपाटी बदलने का काम किसी ने किया है। और रात दिन जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो अभी मेरे बारे में ही कह रहे थे कि मैं दिन में यहां होता हूं, अभी इधर के कार्यक्रम में होता हूं, फिर उधर के कार्यक्रम में होता हूं, ये सारी ऊर्जा अगर किसी से प्राप्त होती है तो भाइयों बहनों आपसे प्राप्त होती है। आपसे प्रेरित होकर ये मन करता है कि हर क्षण और हर पल केवल और केवल अपने राज्य के विकास के लिए लगाएं। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से काम करती है। इस कारण देवभूमि में लगातार आज विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, देवभूमि में विकास के कार्य होने के साथ ही नौजवानों के लिए रोजगार के भी अवसर तेजी से बढ़े हैं। नागरिकों की जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है। बहुत सारे काम जो बहुत सालों पहले हो जाने चाहिए थे, वो काम अब जाकर धरातल पर उतर रहे हैं। पहले की सरकारों में जो विकास का इंजन था, उस विकास के इंजन को जंक लग गया था, वो इंजन बैठ गया था, वो इंजन चल ही नहीं रहा था। हमारे युवा वर्ग हताश हो गए थे, नागरिकों की सुविधाओं का अभाव हो गया था, गरीबों की जो योजनाएं, उन योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिल रहा था। किसानों के सम्मान की बजाय उनका अपमान हो रहा था। आज इसी का नतीजा है। इन सब पार्टियों को जनता ने न घर का छोड़ा है, घाट का छोड़ा है। वो उनकी दुकानें जो थी, जो फर्जी दुकानें थी, ऐसी दुकानें थी जो केवल लोगों को कुछ दिखाती तो थी लेकिन उसमें कोई सौदा नहीं था, उन दुकानों को बंद करने का काम देश की जनता ने भी कर दिया, उत्तराखंड की जनता ने भी कर दिया। क्योंकि उन्होंने हमेशा केवल और केवल अपने परिवार की चिंता करी, अपने दल की चिंता करी, अपनी पार्टी की चिंता करी। ऐसी पार्टियों ने, ऐसी सरकारों ने उस समय सबके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। नौजवान, किसान, सबके हितों को, उनके हितों पर कुठाराघात करने का काम पहले की सरकारों ने किया। और हम जहां देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हम वीरभूमि उत्तराखंड के भी हैं। 1947 से लेकर अगर आज तक की हम बात करें तो देश का कोई भी युद्ध हुआ हो, देश के अंदर कोई भी सुरक्षा की बात आई हो, तो उत्तराखंड के वीरों ने, यहाँ के सपूतों ने हमेशा बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सर्वोच्च बलिदान देने का काम देवभूमि के वीरों ने हमेशा किया है। भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा को भी खतरे में डालने का काम
इन्होंने किया है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आज क्या नहीं है देवभूमि में, आप देखिए हर प्रकार से तेजी से देवभूमि आगे